हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट है 25 नवंबर 2025। तो आप सभी एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो जल्दी से भर दीजिए ताकि इस रिक्रूटमेंट का हिसाब बन सके। आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट निकले हुए। आप में से काफ़ी बच्चों ने, जैसा कि हमने सिलेबस आपसे शेयर किया था, डिस्कस किया था, मे बी उससे आपने तैयारी शुरू भी कर दी होगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम आपके लिए एक और उसी सीरीज में लेके आए हैं, सेम प्लेलिस्ट में आ जाएगा कि करंट अफेयर जो जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट के लिए हो सकता है, 4-5 क्वेश्चन अगर उसमें आते हैं तो किस तरह से हमें पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि करंट अफेयर जो आपको जूनियर असिस्टेंट या जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स में और कैसे पढ़ना चाहिए, और इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर का। इंपॉर्टेंस ये है करंट अफेयर्स का कि ये 4 से 5 नंबर जो हर पेपर में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेपर की वेटेज। जी जनरल नॉलेज में कितने कोई कभी ये फिक्स नहीं होता कि करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, 6 का आएगा, 4 का आएगा। तो कहने का मतलब अगर आपका करंट अफेयर ये 5 नंबर भी एवरेज लेके चलिए, 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये 5-6 क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन में एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है आपका बाकी पेपर अच्छा हो, करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस में आप तुक्का मार दें, उस वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग से आपके मार्क्स कट जाए। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सर करंट अफेयर पढ़ें कैसे, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करूंगा। इतना ज्यादा कंटेंट है कि आप करंट अफेयर में कंफ्यूज हो जाएंगे, और काफी बच्चे पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं और रट्टा मारते हैं, तो वो फिर चीजें याद नहीं रहती। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या है करंट अफेयर पढ़ने का, साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 12 PM टू 3 PM। ऑलरेडी पिछले हफ्ते जो स्टार्ट किया था वो अब क्लोज हो चुका है एडमिशंस। न्यू बैच भी सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, जिसमें आपको ये सभी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। मेरा नंबर आपके पास है ही, कॉल या मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है। एड्रेस है हमारा करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। लाइब्रेरी की सुविधा भी अवेलेबल है, वो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वापस कि हमें करंट अफेयर में पढ़ना क्या चाहिए। तो आपके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में, अगर आप फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है, आपको करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें अब जैसे जेकेएसएसबी का पेपर है तो जेएंडके का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्लस नेशनल और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लेवल का भी आपको करना पड़ेगा। हालांकि इसकी वेटेज उतनी नहीं होगी, लेकिन जेएंडके के करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं पहले जेएंडके के करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि काफी सालों बाद जेएंडके में इलेक्शन हुई लास्ट ईयर। हालांकि साल हो चुका है नई सरकार को बने हुए, लेकिन अभी आपने देखा लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज क्या है आपके पास। आपने देखा होगा अभी 2 असेंबली सीट्स पे चुनाव हुआ था न्यू, उसमें जो अलग अलग पार्टीज के जो कैंडिडेट्स जीते हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो डायरेक्टली एक मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज जिसको बोल सकते हैं। जैसे आप अखबार के 2 पेज पढ़ते हैं, मान लो उसमें 50 न्यूज है, उसमें से 10 कौन सी आपकी काम की है, वो आपको करंट अफेयर में पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको एक रेफरेंस के लिए ये चीजें बता रहा हूं, फिर मैं इस स्लाइड के बाद ये बताऊंगा कि किस तरह आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रॉड वे में कि क्या क्या पढ़ना है। थोड़ा पॉलिटिक्स के रिलेटेड, गवर्नमेंट के रिलेटेड, कौन से नए मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में, उसके बाद एलजी के बारे में, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, उसके बाद फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि गुलमर्ग, पत्नीटॉप। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद जेएंडके के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके बारे में आपने पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नई स्कीम्स जो लॉन्च की गई हैं सरकार की तरफ से जेएंडके में या ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी मेन आपको पढ़नी है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आप पढ़ सकते हैं कि किसी कंट्री में न्यू कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट चूज किए गए हैं या इलेक्ट हुए हैं, उसके बाद आप डिस्कस वहां देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री का भी मेजर न्यूज क्या आ रही है, वो उसके बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यू अपॉइंटमेंट्स नेशनल इंटरनेशनल, वो मैंने आपको बोला। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना, यूएन के हेडक्वार्टर्स के बारे में, उसके जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, फिर आपके एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, एमओयूज आ जाते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी चीज़ के रिलेटेड एमओयू हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ऑल इंडिया लेवल पे भी वगैरह वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं जो श्योर शॉर्ट करंट अफेयर आपको पूछे ही जाने हैं, जो मर्जी हो जाए। डिफेंस के रिलेटेड करंट अफेयर आपको पूछे जाते हैं, जैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हमारी आर्म्ड फोर्सेस करती हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अवार्ड्स मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, रिकॉग्निशन, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सबमिट हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, अभी आप देख रहे हो मैराथन वगैरह हो रही है, उसके अलावा कोई सबमिट हुआ है जेएंडके में या
हमारी कंट्री में कहीं पे कोई मेजर समिट, वो चीज़ आपको कवर करनी है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फेस्टिवल्स जो कहीं सेलिब्रेट किए गए हैं वो भी। उसके बाद कमेटीज और मीटिंग्स, अगर कोई कमेटीज बनी है तो ये किसके रिलेटेड है वो आपको आना चाहिए। लिस्ट और इंडेक्सेस, रैंक एंड रिपोर्ट्स, बुक एंड ऑथर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स के रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पूछे जा सकते हैं कि प्रीवियस कोई जैसे जम्मू कश्मीर से अगर आप देखें बहुत सारे एथलीट्स ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में, कोई स्कीम, ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है जिसकी डेथ हुई है उसके रिलेटेड वो आपको पता होना चाहिए, एटसेट्रा। मिसलेनियस में फिर सारा ही आ जाता है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर देखें तो ये कैटेगरीज हैं जिसके करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेंगे आपका करंट अफेयर आराम से हो जाएगा। काफी बच्चे करंट अफेयर में ही बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। करंट अफेयर कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक सब्जेक्ट में एक छोटा सा पार्ट है करंट अफेयर। 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर इसके आए लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना डिसाइडिंग फैक्टर है ये, क्योंकि इससे आपकी सिलेक्शन में फर्क आ सकता है। प्लस आपको इस तरह नहीं पढ़ना कि आप सारा पेपर के पहले 10 दिन पहले करंट अफेयर रट्टा मारना शुरू हो जाए, उसके कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको याद रहे या नहीं रहे, उससे आपके बाकी सब्जेक्ट्स पे इफेक्ट होते हैं। करंट अफेयर पढ़ने का बेस्ट तरीका ही यही है, साथ साथ पढ़ा जाए। डेली बेसिस पे जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उसके नोट्स आप बनाते जाओ ताकि पेपर के टाइम आप उसको रिवाइज कर सको, ना कि रट्टा मारो। आपने पहले का पढ़ा होगा, आपको याद भी रहेंगी चीजें। आपने करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं 6 महीने, उसके बाद आपने पेपर से पहले 10 दिन पहले देखा, उससे आपको बहुत ज्यादा हौच पौच होगा और कुछ नहीं, राइट। तो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का करंट अफेयर मोर देन सफिशिएंट होता है, लेकिन जे केसेस में कई बार बहुत पुराना भी डाला है तो आप 6 से 8 महीने लेके चलिए, काफी है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह आपको पढ़ना चाहिए, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझाना चाहूंगा। जैसे J&K के करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसके बाद LG गवर्नर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, जैसे MPs ऑफ J&K, जैसे न्यू स्कीम्स का मैंने नाम लिया। अब स्कीम्स वो सारी बनाती है सरकार, उनमें से जैसे फ्री बस सर्विस आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन सी स्टेट में रिसेंटली स्टार्ट की गई है, उसमें आपको J&K के बारे में। जैसे ई सेहत ऐप हो गई, अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा आपको जो करंट अफेयर है आज की डेट का, दरबार मूव रिस्टोर किया गया, आपने अभी देखा। उसके बाद चिनाब रेलवे ब्रिज, जैसे आपने देखा कि उसकी इनॉग्रेशन भी हुई, अब जहां से आप वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है। उसके बाद J&K की लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में अभी परसों ही न्यूज में आ रहा था, हमारे LG द्वारा बताया गया था, वो आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह की न्यूज आपको कवर करनी है, उसके मेन पॉइंट्स नोट कर लेने। उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में भी बात हुई अभी। उसके बाद खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स डल लेक में हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। उसके बाद पुलिट्जर प्राइज के बारे में, इंपॉर्टेंट डेज, इन्वायरमेंट के बारे में, स्पोर्ट्स जैसे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। उसके बाद कोई डील हुई है इंडिया की या बाकी कंट्रीज के साथ, तो उस तरह के क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे फ्री बस सर्विस मैंने आपको पहले ही बोला, टू इनहांस मोबिलिटी फॉर वुमेन। उसके बाद ई सेहत ऐप, उसके बाद इंडिया US की डील। तो ये चीजें हैं जिस तरह से आपको कवर, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह आपको करंट अफेयर पढ़ना है और कितना करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। देखो इसका कोई प्रिडिक्टेबल आंसर नहीं है, लेकिन 6 to 8 मंथ्स अगर आपका कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट पेपर की बात करें, इसके पेपर का कोई अता पता नहीं है कि कब हो कब नहीं, ना ही अभी डेट आई है। तो अभी आप देखो कि अक्टूबर में रिक्रूटमेंट आई थी, तो अब मान के चलिए कि अगस्त ऑनवर्ड्स इस साल आप स्टार्ट कर दीजिए मेन करंट अफेयर। बट आज के आगे जब तक इसका पेपर नहीं आता तब तक के करंट अफेयर आपके जबरदस्त तरीके से आपको कवर करने हैं। और कैसे पढ़ने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, टॉपिक्स बता दिए जहां से आपको करंट अफेयर पूछे जाएंगे। यही पॉइंट्स हैं जिसको आपको कवर करना है, हर एक में आपको अच्छे से तैयार करना है अपने लिए करंट अफेयर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस बार किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि बड़ी देर से हार्डवर्क कर रहे हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन, किसी कारण से XYZ रीजन से नहीं मार्क्स अच्छे आ रहे, नहीं मेरिट में आ रहे और बहुत डिले हो रहा है एग्जाम्स में, तो आप करियर सक्सेस के साथ अपनी तैयारी प्लान कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में हर एग्जाम में करियर सक्सेस की सिलेक्शंस आती हैं, चाहे वो कोई भी रिक्रूटमेंट हो, राइट। अब
अगला जो जूनियर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है, पिछले में भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए, इसमें भी होंगे। सिर्फ आपको राइट टाइम पे तैयारी शुरू करने की जरूरत है। काफी बच्चे हमें ऐसे भी कांटेक्ट करते हैं, सर महीने बाद पेपर है, हम तैयारी करने के लिए आ सकते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। अभी अगर आपका पेपर 6-7 महीने बाद होगा, फॉर एग्जाम्पल, मैं फिक्स डेट नहीं बता रहा, मुझे नहीं आइडिया कब होगा कब नहीं, ना ही इसकी डेट सही है, क्योंकि पहले टाइपिंग होगा, मे बी फिर रिटर्न होगा, तो इसमें भी टाइम तो लगेगा। आज अगर तैयारी प्लान करेंगे आप, 3-3.5 महीने तक आपकी तैयारी पूरी कवर करवा देंगे हम। उसके बाद 1-2 महीने सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट वगैरह देते रहिए। उससे क्या होगा, बेशक जूनियर असिस्टेंट का पेपर लेट हो, बट आप बाकी एग्जाम्स भी फॉर्म भरते जाइए जिसमें आप एलिजिबल हो। जरूरी नहीं कि आपको जेकेएसएस पे ही डिपेंड रहना है, हर तरह का फॉर्म भरते जाइए, और एक बार तैयारी की हो, हर जगह वो काम आती है। तो आप जेएंडके के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ईआई में फैसिलिटीज करियर सक्सेस में अवेलेबल है, पार्किंग फैसिलिटी फ्री है बच्चों के लिए। उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी, उसके अलावा हॉस्टल पीजी असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। कश्मीर से काफी बच्चे आना स्टार्ट हो चुके हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी। तो अगर आप सब भी ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैच की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। 12 से लेकर 3 बजे का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें डेली 3 आवर क्लास चलेगी आपकी। इसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, हर तरह की फैसिलिटीज आपको मिलती है। 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नए बैच में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।